बड़े बड़े ठग लुटेरे डाकू थे, उन्होंने बुरे कर्म छोड़ के वो प्रभु की भक्ति में लग गए और उन्होंने अपने बुरे कर्मों को त्याग के इसी जन्म में ऐसा काम कर लिया कि वो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा के गए, जिसके कारण इस जीवन में भी उनको शांति मिली और आगे के लिए भी वो प्रबंध कर लिया कि फिर दोबारा इस काल और माया के देश में उनको नहीं आना पड़ा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस तरह टिकट लेने से मात्र स्टेशन पर खड़े रह जाने से यात्रा पूरी नहीं होती, वैसे ही केवल नाम दाम लेकर बिना अभ्यास के आत्मिक यात्रा अधूरी रहती है। महाराज जी ने बताया कि नाम की कमाई और भक्ति ही आत्मा को अपने परम लक्ष्य की ओर लेके जाती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि परिवार और सामाजिक कर्तव्यों को बल देते हुए हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि अपने सुख की खातिर किसी दूसरों को दुख मत दो, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो और बच्चों को अच्छे संस्कार और आदर्श बनाओ, जिससे हमारा जो जीवन है वो कल्याणकारी और हमारे परिवार का भला हो सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। परंतु ये इंसान पर क्यों लागू होती है? क्योंकि सत्संग दूसरे जीवों के काम की चीज नहीं है। ना उनको सत्संग मिलता है, ना सत्संग को जानते हैं, और मिल भी जाए तो सत्संग को समझ नहीं सकते क्योंकि उनकी भाषा नहीं है। उनके लिए अफसोस की बात नहीं है। इसलिए बहुधा मैं ये बात कह दिया करता हूँ कि आप सत्संग सुनने और देखने के लिए नहीं बल्कि सत्संग करने के लिए आओ। और वही बात इसमें बताई कि सत्संग करो रे बनाई। क्यों करो सत्संग? कि सत्संग करोगे, सत्संग के अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि सत्संग के करने से बड़े बड़े पापियों के पाप धुल गए। बड़े बड़े ठग लुटेरे डाकू थे, उन्होंने बुरे कर्म छोड़ के वो प्रभु की भक्ति में लग गए और उन्होंने अपने बुरे कर्मों को त्याग के इसी जन्म में ऐसा काम कर लिया कि वो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा के गए, जिसके कारण इस जीवन में भी उनको शांति मिली और आगे के लिए भी वो प्रबंध कर लिया कि फिर दोबारा इस काल और माया के देश में उनको नहीं आना पड़ा। सत्संग का ये सबसे मुख्य लाभ है, लेकिन ये मिलेगा किसको? जो संतों का संग करेगा। संतों का संग ही सत्संग है। ये आयोजन का मतलब सत्संग नहीं है। इसमें तो सभी लोग हैं जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन चेतावनी की बातें तो कोई भी आदमी समझ लेगा। रोचक बातों को कोई भी आदमी समझ के उसके मन में उमंग पैदा होगी कि मुझे भी सत्संग में आना चाहिए। अगर डरावनी भी इनमें कोई भाषा बोली जाती है या कोई वाणी बोली जाती है तो भी जीव को ये भय आता है कि उसको बुरे कर्मों के परिणाम का डर दिखाया जाता है कि अगर मैंने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, कर्मों को बिगाड़ लिया तो मुझे अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ेंगे। लेकिन यथार्थ बात को कौन समझेगा? यथार्थ बात को तो जो सत्संगी होगा, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जो गुरु की महिमा को जानता है, नाम को समझता है, उसको लाभ होगा। नहीं तो ये कहना सुनना तो बेकार की बात साबित होंगी। इसीलिए ये लाभ उनको मिलता है जिन्होंने नाम लिया है। सतगुरु की महिमा और नाम की महिमा भी वही समझता है। और संतों का संग कितना अच्छा होता है। दादू साहब कहते हैं कि अगर गुरु के संग में जाके तुम्हें कितने भी कष्ट दुख भोगने पड़े, चाहे वो शरीर के हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी प्रकार के दुख हो, उन दुखों से कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि संतों के संग में जाने से वो दुख तो तुम भूल जाओगे और उनसे मामूली सुख भी अगर मिलेगा तो उसी सुख में तुम निहाल हो जाओगे, मालो माल हो जाओगे। तुम्हें वो सुख और शांति मिलेगी जिसका कोई मुकाबला भी नहीं है। बल्कि कबीर साहब ने तो यहाँ तक कही कि संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। बुरी संगति में बैठ के ये जीव अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। बिगाड़ता क्यों है? कि कर्म के परिणाम को नहीं जानता कि कर्म का परिणाम क्या होगा। और संसार में जो रचना रची गई है वो कर्म की प्रधानता से है, सब की सब। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसी कर्म के परिणाम स्वरूप उसको दुनिया में बार बार आना पड़ता है और कर्म भोगना पड़ता है। उस कर्म को दूसरा कोई बंटवाने वाला नहीं है, उस कर्म का दूसरा कोई इलाज करने वाला नहीं है, और उस कर्म के बदले में कोई
किसी प्रकार की उसकी सहायता नहीं कर सकता। एक ही चीज़ है जो उसकी सहायता करता है, वो है सतगुरु। सतगुरु की शरण में जब जीव चला जाता है तो सतगुरु उसको उस कर्म को काटने का रास्ता बता देता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से राजा अजय हुआ है, अज भी कह देते हैं, अजय भी कह देते हैं। श्री रामचंद्र जी के दादा लगते थे, उनके कुल में हुए, रघुकुल में। तो कहते हैं कि एक बार वो घोड़ों को दाना बांट रहे थे और उसी टाइम पे बांट के जब वो छुट्टी करके चले गए उनके, तो एक महात्मा आया और महात्मा ने कहा कि मुझे कुछ दो। कहने लगे कि अब कुछ नहीं है, जाओ जो देना था वो दे दिया। बोला कुछ दो, मैं भूखा हूं। बोला क्या है? बोला जो कुछ है वो दे दो। अब वहां कुछ नहीं था, गुस्से में आके उसने उनको जो घोड़ों की लीद थी वो डाल दी। गुस्से में कह दिया कि ये ले जा। महात्मा था, महात्मा ने झोली फैलाई और उस लीद को लेके वो चला गया, उसी को खाने लग गया। उसके फाके मारता जाता है और महात्मा चला गया। कुछ दिन के बाद में नगरी के बाहर राजा अजय का जाना हुआ तो उसने देखा कि कोई महात्मा समाधि लगाए बैठा है, उसकी एक झोंपड़ी है। और राजा अजय ने जाके वहां पर उस महात्मा से बंदगी की, बैठा, देखा तो झोंपड़ी के अंदर लीद घोड़े की ढेर लगा हुआ काफी। उसने इधर उधर देखा, देखने के बाद में कहने लगा महात्मा जी एक सवाल पूछूं आपसे? बोले कि हाँ बोलो। कहने लगे यहाँ कोई घोड़ा नजर नहीं आता, कोई ये फिर ये लीद कहाँ से आई इतनी, इसका आप क्या करोगे? बोले ये लीद तो मेरी नहीं है, ये तो एक दिन मैं भूखा था और राजा के पास कुछ लेने के लिए गया था और राजा ने मुझे ये डाल दी थी, उसी का ये दिया हुआ है। तो ये उसका दान जो है बढ़ता जाता है, इतना तो हो गया ये बढ़ते बढ़ते। उसने राजा ने पूछा तो ये कैसे इसकी पूर्ति होगी, ये किस प्रकार से खत्म होगी, कहाँ जाएगी ये? कहने लगा महात्मा ने लीद को फाका था, वो राजा को ये खानी पड़ेगी। राजा घबराया, कहने लगा जी वो तो मैं ही हूँ। बोला कि आप हो तो आप हो, चाहे कोई भी हो, कर्म जिसने किया है कर्म तो उसी ने भोगना पड़ेगा। बोला जी कोई इसका तरीका? गुरुओं की और महात्माओं की ये महिमा है, पक्षपात नहीं करते, उनके मन में किसी के प्रति ये नहीं होता कि इसी के लिए नहीं, समान रूप से व्यवहार करते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारण दे। तरवर पेड़ किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, फल लगते हैं कोई तोड़ के खा ले। तालाब में पानी भरा है, सबके लिए है, कोई भी पिए, जीव जंतु पशु पक्षी इंसान, किसी को मना नहीं करता, सबके लिए समान है वो। संत जन, संतों का काम है सबके लिए दया करना, सबके कल्याण की बात बताना। जो कर्म से हीन होंगे वो उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते और जिनको ज़रूरत है वो उस चीज़ को ले जाके उसका 2 गुना 4 गुना 1000 गुना लाभ उठा लेंगे। और चौथी बरसात है, बरसात ये नहीं देखती ये गरीब का खेत है, ये अमीर का खेत है, ये जमींदार का है, ये व्यापारी का है, किसी का भी हो समान रूप से बरसात होती है। कहने का तात्पर्य ये संत ये भेद नहीं करते, चाहे उनका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके लिए भी वैद ज्योतिषी राजा ये सब के और न्यायाधीश ये अगर पक्षपात करते हैं तो वो समझो कि अपने पद पर ईमानदारी से काम नहीं करते। ज्योतिषी के पास में जो कोई भी जैसा जाता है उनके पास जैसा उनको पता होता है उस सब के लिए समान रूप से बताते हैं। वैद्य के पास, हकीम के पास जाओगे, बीमारी चाहे उसका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको इलाज की पक्का उसको वही बताएंगे जो उसने दूसरे को बताना है, कोई पक्षपात नहीं करेंगे। और राजा या न्यायाधीश वो भी अपने काम में कोई पक्षपात करते हैं तो उनको राजा कहने का या न्यायाधीश कहने का भी हक नहीं है। देखोगे महाभारत की बात है कि कहते हैं सहदेव बहुत अच्छा ज्योतिषी था और दुर्योधन जाके उनसे पूछता है कि युद्ध का मुहूर्त कौन सा है, जबकि सहदेव और के साथ में युद्ध होना है। और दुर्योधन ही उससे जाके पूछता है कि भाई ये बता महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, उसका मुहूर्त कौन सा अच्छा है। उसने उसको मुहूर्त बता दिया कि ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त में युद्ध कर लेना, इसमें शुरुआत करना। अब थोड़ी देर के बाद में धर्म युधिष्ठिर जाता है, उसका बड़ा भाई खुद का,
वो जाके उससे कहता है कि भाई सहदेव ये बता कि युद्ध शुरू होने वाला है कि उसका मुहूर्त कौन सा है। बोला मुहूर्त तो एक था, वो मैंने दुर्योधन को बता दिया। बोला कि उसका युद्ध तो हमारे साथ होना है, लेकिन बोला कि जीत किसकी होगी। बोला कि ये मैं नहीं कह सकता, मेरा एक गुरु है और वो गिद्दड़ की योनि में है और वो शाम को आया करता है शमशान घाट में। आज शाम को जब आएगा तो मैं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। तो इससे एक बात ये भी साबित हो जाती है कि ये काम करने वाले अच्छी योनि में नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषी का काम किया फिर गिद्दड़ की योनि में गया। तो उसी शाम को जब रात का टाइम हुआ और गिद्दड़ को वहाँ आना था, सहदेव वहाँ शमशान घाट में जाता है, जाके पूछता है। गिद्दड़ जब आया तो क्या देखता है, गिद्दड़ उसकी घरवाली साथ में है, तो वो देखती है जो मुर्दे हैं उनको देख के वो नखरे करती है कि मैं नहीं खाती है। वो कहने लगा क्यों, क्या बात है। बोली कि ये तो काफ़ी दिन के बहुत पुराने हैं, मैं इनको नहीं खाऊंगी। बोला कोई नहीं, चिंता ना कर, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, बहुत लाशें गिरेंगी, बहुत इंसान मरेंगे, रोजाना नए नए खाना। उस टाइम सहदेव कहने लगा कि गुरुजी उसमें जीत किसकी होगी। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। उसने जाके वो युधिष्ठिर को बताया कि भाई जीत उसकी होगी जो युद्ध में पहले शंख बजाएगा। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ, मुहूर्त तो दुर्योधन का था, लेकिन शंख पहले पांडवों ने बजाया था और इसीलिए पांडवों की विजय हुई थी। ये बात मैंने क्यों बताई, इस बात का बताने का मतलब ये है कि वो ज्योतिषी था, उसने कोई पक्षपात नहीं की। वैद्य भी पक्षपात नहीं करता। उसका उदाहरण, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और उसको कोई भी दवाई नहीं लगती है, कोई उसका इलाज करने वाला नहीं है, श्री रामचंद्र जी पश्चाताप करते हैं कि अब क्या होगा, इसका इलाज कहाँ से होगा, रात का टाइम है। हनुमान जी को बुलाते हैं, कहने लगे कि लंका में जाके और तू वैद्य को ढूंढ के लेके आ। और हनुमान जी रात को ही लंका में जाते हैं, जो राक्षसों की नगरी है, जहाँ रावण का राज है, रावण के अधीन होते हुए। और वहाँ वैद्य के पास जब जाके हनुमान जी कहते हैं कि वैद्य जी चलो, और वैद्य जी को रात को ही लेके लक्ष्मण के पास आ जाता है। वैद्य ने इनकार नहीं किया। वैद्य को ये पता नहीं था क्या कि रावण तेरी क्या हालत करेगा, लेकिन इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि वो वैद्य था। और वैद्य का जो इंसान जो काम करता है, उस काम को अगर वो सही ढंग से नहीं करता तो उसका वो काम करना भी बेकार है, न्याय नहीं करता वो अपने काम के साथ में। तो उसी टाइम हनुमान जी के साथ में जाता है, युद्ध के मैदान में लक्ष्मण को देख के कहता है कि इसके लिए मेरे पास दवाई नहीं है, दवाई बता देता हूँ मैं। और दवाई मिलेगी वो कैलाश पर्वत पे। उस पर्वत से जाके कोई दवाई रात रात में लेके आ जाता है, सुबह होने से पहले दे देगा तो ये जिंदा हो जाएगा, नहीं तो जिंदा होना भी मुश्किल है। उसने कोई पक्षपात नहीं किया, ये नहीं सोचा कि हमारी लड़ाई रामचंद्र जी के साथ में है, उसका भाई मूर्छित है, ये दुश्मन है। लेकिन जो चीज़ उसको पता था, वैद्य था, अपने वैद्य धर्म को निभाते हुए उनको सच्चाई के साथ वो दवाई बताई। हनुमान जी दवाई लाए और लक्ष्मण जी वापिस जीवन मिला उनको, मूर्छा से वो अपने शरीर में पुनः आए। तो वैद्य ने अपना धर्म निभाया। न्याय की बात जहाँ तक होती है, न्याय जहाँ बिकना शुरू हो जाता है, पक्षपात जिसमें हो जाता है, उसको न्याय नहीं करना चाहिए। न्याय करने वाला भी ऐसी जगह पे बैठता है, खुदा के समान उसका दर्जा होता है, उसको उसके कर्म के अनुसार सच्चाई को जान के जब वो फैसला देता है, वही न्याय कहलाता है। राजा होके अगर पक्षपात करता है किसी का, तो राजा नहीं कहना चाहिए उसको। इसलिए गुरु भी सब जीवों पर इसी प्रकार से समान रूप से वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते, ना गरीब देखते, ना अमीर देखते, ना जाति देखते, ना वो ये देखते कि ये कैसा है, कितना इसमें पाप किया है, कितना पुण्य कर्म किया है। वो तो चाहते हैं कि दुनिया के जीव जितने भी हैं वो सब के सब सुधर जाएं, वो सब के सब जो उनके बुरे कर्म हैं उनको छोड़ के धर्म कर्म में लगे, पुण्य कर्म में लगे, प्रभु की भक्ति में लगे,
ताकि उनका जीवन ये भी सफल और आगे का भी सफल हो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपनी यात्रा सफल करनी है, यानी कि हमें अपने उद्देश्य पर पहुंचना है, तो उसके लिए नाम का सुमिरन का अभ्यास अति आवश्यक है। जब हम नाम का सुमिरन करेंगे तो वह नाम का सुमिरन हमारे सभी मंडलों को खोल देगा और हम अपने मन को पाक और साफ कर पाएंगे, जिससे हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा पाएंगे और वह भक्ति हमारा कल्याण कर देगी। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा, और अगर हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो उससे परमात्मा भी खुश होगा। तो इसलिए इन दोनों बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा पर लेकर अवश्य आइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।